श्रीमद् भगवद गीता का 20वां अनमोल वचन ये है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज आपका है कल किसी और का होगा, इसलिए जो भी कर्म करें उसे भगवान को अर्पित करें। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि आप छल करेंगे तो एक दिन वह छल आपके पास लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल। जीवन सच्चाई से जिए, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरी तरह किसी काम में लगाया जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि का नाश करता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जो किसी ना किसी दिन आपको किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। कलयुग में हमेशा सतर्कता और तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ना मौसम पर भरोसा है ना इंसानों पर, वे कभी भी बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां अनमोल वचन ये है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तो वे यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में, और जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर प्रयास करता था पांडवों को नीचा गिराने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का, और यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बनी, जिसमें ना जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे पत्तरते कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप ये जरूर जांच परख लें कि वो सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां अनमोल वचन ये है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ में ही समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है, और यदि आप इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद कर देते हैं तो जीवन में आपको कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होगा। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सही उपयोग आपको न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को भी सही दिशा में आगे बढ़ाता है। समय बीतने पर लौट कर नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां अनमोल वचन ये है कि डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से तो चिंताएं ही बढ़ती हैं, जो मन का सुख चैन सभी छीन लेती हैं। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है। अर्जुन युद्ध में अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी विवाद का हल
शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता, तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसीलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, अपितु अपने नियत कर्मों को निडरता के साथ संपन्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां अनमोल वचन ये है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वही आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? वही जिसे आप सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वे हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां अनमोल वचन ये है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी तो अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत से लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बात करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। उस समय सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा और वो हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, ये समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वे आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसीलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता, बल्कि अपना तो वो होता है जो दुख के समय में आपका साथ दे। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां अनमोल वचन ये है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे, जितना लगाव, जितना मोह लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। जिंदगी में जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुखों और निराशाओं से मुक्ति चाहते हो तो इस संसार के मोह में मत उलझो, मेरी भक्ति करो और मुझसे ही प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां अनमोल वचन ये है कि मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और ना ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था
उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होने पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभावों में बीता और मुझे हर वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वो बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां अनमोल वचन यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, यहां तक कि उन्हें जलाकर मारने का प्रयास भी किया। पांडव, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, बार बार उसकी चालों में फंसते रहे, क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सगा समझते थे। वे उस पर भरोसा करते थे, जबकि दुर्योधन उनकी मृत्यु की साजिश कर रहा था। हालांकि भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की, पर यह शिक्षा हमें बताती है कि भरोसा करते समय आंखें खुली रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल रिश्तों या दिखावे के आधार पर किसी पर भी पूरी तरह भरोसा करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए चाहे वो संबंध कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, हमें सच्चाई को समझने और सतर्क रहने की जरूरत है। ये शिक्षा हमें सतर्कता और विवेक की महत्ता का बोध कराती है। भरोसा करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ सजगता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि कोई भी छल कपट से हमें धोखा ना दे सके। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां अनमोल वचन ये है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों आहार का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलते हैं। राजसिक भोजन करने से व्यवहार में क्रोध और अहंकार उत्पन्न होते हैं, जबकि तामसिक भोजन करने से व्यक्ति में काम वासना और नकारात्मकता की अधिकता आती है, जिसके फलस्वरूप जीवन में दुख, चिंता और निराशा मिलती है। अतः हमें हमारे भोजन का चयन सोच समझकर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 31वां अनमोल वचन ये है
कि आप वो मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो तेरे कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर और इसके लिए युद्ध कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है कि आजकल का ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसीलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वही अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। श्रीमद् भगवद गीता का 32वां अनमोल वचन ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना, अपना कर्म करना वो नहीं करते। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना वो बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, जो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है, उसे ना ही अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, बल्कि जो आपके पास है वो भी गवा दोगे। श्रीमद् भगवद गीता का 33वां अनमोल वचन ये है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वे भीड़ दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। श्रीमद् भगवद गीता का 34वां अनमोल वचन ये है कि करीबी और गरीबी के अनुभव जीवन में ऐसे सबक सिखाते हैं जो इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरह से आप दूसरों से बात करते हैं, उसी तरह से दूसरों की बात भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। इस शिक्षा में भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा साथी है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब सारी दुनिया हमें छोड़ देती है। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, जो आपकी परवाह करे और आपको घर जैसा महसूस कराए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं और आपको समझते हैं। मृत्यु के समय आपकी कोई भी नहीं सुनेगा। केवल आपके कर्म ही ये निर्धारित करेंगे कि आपको किस दिशा में ले जाया जाएगा। इस शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सही समय आने तक आपको खुद को स्थिर और मजबूत रखना होगा। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसका आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है
और बुरी बातों पर उसे सही रास्ते पर ले आता है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दे और अपने आत्मा और मन को सबसे अच्छा साथी माने, क्योंकि वे ही आपको जीवन में सही दिशा दिखाएंगे। मित्रों, आशा है आज के इस वीडियो से आपको कई प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे और आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार और प्रेम व्यक्त करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।